अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि मैंने फर्ज हद अदा कर लिया था। अब मैं नफली हज का इरादा बनाया और अपने दोस्तों के साथ मैं कूफे के बाजार शॉपिंग करने के लिए गया। मेरे पास 300 दीनार थे, एहराम भी खरीदना था और भी ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी थी। जब मैं वहाँ पहुँचा, हम सब दोस्त शॉपिंग कर रहे थे तो मेरे दोस्त जल्द थक गए। मेरे दोस्त बोलने लगे, चलो अब्दुल्ला बिन मुबारक, अब जो है शॉपिंग की ज़्यादा थक गए हैं, अब घर वापस चलते हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा कि तुम लोग जाना चाहते हो तो चले जाओ, मगर मुझको अभी और शॉपिंग करनी है। इतना कहने के बाद में आपके दोस्त वापस आ जाते हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि मैंने सारा दिन शॉपिंग की, एहराम वगैरह खरीदा और भी जो ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने खरीदी। खरीदने के बाद जैसे ही शाम का वक्त हुआ, मैं थक गया था तो मैं वापस आ रहा था तो मैंने क्या देखा, अंधेरा छा रहा था कि वहाँ एक झील थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। अब मैंने ठंडी हवा देखी तो मैं झील के पास बैठ गया और जैसे ही बैठा, अंधेरा छा रहा था तो मैंने क्या देखा कि एक नकाबपोश औरत काले बुरखे में आई और उसके हाथ में एक चाकू था। उसने क्या किया कि वहीं दूरी पर एक मरी हुई भैंस पड़ी थी। उस खातून ने उस मरी हुई भैंस का गोश्त का टुकड़ा काटा तो चलने लगी। मैंने सोचा कि यार ये खातून मरे हुए भैंस का गोश्त क्यों लेकर जा रही है। वैसे तो इस्लाम में जासूसी मना है, मगर इस तौर पर कि मुसलमानों को शायद ये बीवी, ये खातून मरे हुए जानवरों का गोश्त खिलाती है, उनको बचाया जाए। मैंने उस खातून का पीछा करना शुरू कर दिया। जब मैं खातून के पीछे पीछे जाने लगा तो मैंने क्या देखा कि वो खातून कूफे की छोटी छोटी गलियों में तेजी तेजी के साथ चल रही थी। मैं उस खातून के पीछे चल रहा था। वो नकाबपोश औरत दरवाजे पर पहुंची, बड़ा सा दरवाजा जो शहरों में होता है ना, बड़ा दरवाजा था। उसने उस दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। दस्तक देने के बाद में उस खातून ने जैसे दस्तक दी, 3-4 बेटियां अंदर से निकल कर आई और उस खातून के इर्द गिर्द लग गई और कहने लगी कि माँ कुछ खाने के लिए लाई हो कि नहीं लाई हो। जब इतना सुना, अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि मैं बाहर खड़ा हुआ देख रहा था, मैं सुन रहा था। जब नकाबपोश औरत ने कहा कि बेटी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए नहीं ला पाई। हाँ, ये गोश्त का टुकड़ा है जो कि मरी हुई भैंस का, मरे हुए जानवर का गोश्त है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब मरने लगो तो मुर्दार का गोश्त खाकर भी जान बचा लो। अब मुझे दिखता है कि बेटी तुमसे खड़ा नहीं होया जाता, अब तुम नहीं खाओगी तो गिर पड़ोगी। ऐ बेटी, एक तो हम सज्जदादियां हैं, सदका खैरात खा नहीं सकते। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते कि ऊपर से सज्जदादियां, फिर यतीम, बाप का सहारा चला गया, मिस्कीन। अब मेरे दिल से रहा नहीं गया, मैं चीख मार कर रोने लगा। दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से खातून आई। मैंने कहा, ऐ खातून, ये 300 दीनार है, मेरा नाम अब्दुल्ला बिन मुबारक है, मैं मुहद्दिस हूँ, पूरा जमाना मुझे जानता है, मेरे शागिर्दों की लिस्ट बड़ी तवील है, बड़ी लंबी है। तो कहा कि क्या करूं? कहा कि ये 300 दीनार है, ऐ खातून ये अपने पास रख लो और अपनी जरूरत का सामान ले लो। उस खातून ने कहा, जाएं अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। जब उस खातून ने इतना कहा, मैं उस खातून के कदमों में बैठ गया और मैंने कहा, ऐ बेटी, ऐ खातून, आप औलाद हो, मैं गुलाम हूँ। आप रसूल की औलाद हो, मैं गुलाम हूँ। आप मुझ पर रहम फरमाएं। मेरे आका बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आप औलाद हो, आप सज्जदादिया हो। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि उस खातून ने उस थैली के, मैंने उस खातून से कहा कि आप औलाद हो, मैं गुलाम हूँ, आप इस पैसों को रख लीजिए। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने
फरमाते हैं कि मैंने बहुत इसरार किया तो उस खातून ने उन पैसे को रख दिया। अब मैं अपने घर वापस आया, मेरे दोस्त कहने लगे चलो हज के लिए रवाना होते हैं, जहाज जाने का जो है वक्त हो चुका था। मैंने अपने दोस्तों से कहा नहीं, मैं नहीं जा रहा हज पर, मैंने इरादा चेंज कर दिया। अब लोग होते ताने देते हैं, लोग दोस्त कहने लगे क्यों, अब कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना लिया है क्या, या कोई प्लॉटिंग करने का इरादा है। आज जब अब्दुल्ला बिन मुबारक ने इतना सुना तो कहने लगे आप जैसा सोचो, ये मेरा राज है, मैं नहीं बता सकता। इतना कहने के बाद में अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि वो लोग मदीने की गलियों को चले गए, हज के लिए चले गए, मगर मैं अपने वतन वापस आ गया। मैं रोज सोचता था यार आज वो रोज़े रसूल पर हाजिरी दे रहे होंगे, आज वो सफा मरवा की सई कर रहे होंगे, आज वो लोग मस्जिद हराम में नमाज पढ़ रहे होंगे, आज वो लोग काबतुल्लाह का जो है तवाफ कर रहे होंगे। मैं रोज रोता था, मैं रोज तड़पता था। अब 6 महीने के बाद जब काफिले वापस आए तो मैंने एक हाजी साहब आए मेरे दोस्त, तो मैंने क्या सोचा कि चलो उनको मुबारकबाद दी जाए। अब उनको मुबारकबाद देने के लिए जैसे ही मैं उनके मकान पर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आए हाजी साहब। मैंने कहा मुबारक हो, तो मैंने इतना कहा तो मेरी बात समझ में नहीं आई। हाजी साहब कहने लगे यार काय की मुबारक, काय की मुबारक, यार आदमी पर नया घोड़ा आ जाए, अगर आदमी मालदार हो जाए तो दोस्तों को तुम्हें भूलना चाहिए। हाजी साहब से अब्दुल्ला बिन मुबारक ने फरमाया क्या हुआ, तो अब्दुल्ला बिन मुबारक से हाजी साहब कहते हैं यार ताइफ के मैदान में हम तुझे आवाज देते रहे, तू हमारी आवाज को सुनता ही नहीं था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अपने घर वापस वो हाजी साहब कहते हैं कि हम ताइफ के मैदान में तुझे आवाज दे रहे थे, मगर तू आवाज को सुन ही नहीं रहा था। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हाजी साहब कैसी बात कर रहे हो, मैं तो अपने घर था, मैं तो हज के लिए रवाना ही नहीं हुआ। तो हाजी साहब ने कहा यार इतने बड़े मुहद्दिस होकर गलत बात भी करते हो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अब अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते कि मैं उस दिन 7 काफिलों से मिला, 7 काफिलों ने यही कहा कि आदमी अगर मालदार हो जाए तो दोस्तों को तो नहीं भूलना चाहिए। हम रोज़े रसूल पर तुमको आवाज दे रहे थे, तुमने हमारी आवाज को सुना ही नहीं। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते मैं परेशान हो गया, मैंने रब ताला से कहा पर्दा खोल दे। रात गहरी हुई, एक और बहुत बड़े मुहद्दिस जिनका नाम रबीब बिन असलम वो मेरे दरवाजे पर आए। मैंने कहा हाजी साहब मुबारक हो। कहने लगे यार काय की मुबारक, तूने मुझे कैसी मुश्किल में डाल दिया। रोज़े रसूल के सामने ये पैसों की थैली तू मेरे हाथों में देकर चला गया, मैं उस दिन से इन पैसों को थामे हुए हूँ, संभाले हुए हूँ, ले ये तेरी अमानत है यार, संभाल कर रख। और अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं हाजी साहब मुहद्दिस साहब कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो हज को नहीं गया। तो रबीब बिन असलम फरमाते हैं कि यार इतना बड़ा मुहद्दिस होकर गलत बात करता है, हम इतने हाजी झूठ बोल रहे हैं, तू अकेला सच बोल रहा है। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मैं ज्यादा ही परेशान हो गया, तो मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की, उक्दा खोल दे, अब क्या माजरा है, क्या रज़ा है तेरी, क्या चाहता है तू। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं रात गहरी हुई, आंख लग गई। जैसे ही मेरी रात गहरी हुई मैंने क्या देखा, मेरा घर बिजलियों से चमकने लगा, मेरा घर में बिजली चमकने लगी, पूरा गांव खुशबू से मुअत्तर हो गया। मैंने पलक झपक कर देखा तो मुस्तफा मेरे आम में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। मुस्तफा सामने खड़े हैं, जैसे मुस्तफा सामने खड़े हुए मैं उनका दीदार करके बहुत चैन तक रोया। फिर मैंने सोचा आका बोले, लबों को खोले। फिर कुछ देर के बाद में मेरे आका बोले अब्दुल्ला बिन मुबारक और कितने लोगों को गवाह बनाकर भेजूं कि तुम्हारा हज कबूल हो गया। सुभान अल्लाह। और कितने लोगों को भेजूं कि तुम्हारा हज कबूल हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना जब सुना मेरे आका फरमाते अब्दुल्ला बिन मुबारक गिन ले, तूने मेरे उम्मती को 300 दिनार दिए थे, मगर मैंने 600 करके वापस दिए हैं। सुभान अल्लाह। थैली खोल कर गिन ले। और फरमाते कि आका के तू हज को आ या मत आ, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी शक्ल का फरिश्ता बना दिया है जो क़यामत तक तेरे लिए हज करता रहेगा। सुभान अल्लाह। हज बहुत सारे हैं,
तुम इरादा तो बनाओ यार, अगर कोई गरीब भूखा है उसको खाना खिला दो, अल्लाह हज का सवाब अता फरमाएगा। लोग कहते हैं गरीब का हज नहीं है, मैं कहता हूँ है। अगर पड़ोस में कोई पूरा बीमार हो गया, उसकी औलाद घर पर नहीं है, चाचा को मेडिकल स्टोर से दवाई ला दे, हज का सवाब मिलेगा। अगर कोई पड़ोसी भूखा है, खाना खिला दे, हज का सवाब मिलेगा। अगर कोई प्यासा है, खाना पानी पिला दे, हज का सवाब मिलेगा। बड़ा रहीम है मेरा रब, बड़ा करीम है मेरा रब। मेरा रब फरमाता है आलिमों की खिदमत कर, एक एक खिदमत पर 70-70 हज का सवाब अता फरमाऊंगा। यार गरीब की मदद तो कर, अल्लाह तेरे हज की सआदत नसीब अता फरमाएगा, हज का सवाब अता फरमाएगा। हज बहुत सारे हैं, इरादा तो बनाओ, ऐसे बनो तो सही। अगर पास में कोई यतीम रहता है तो उसके सर पर प्यार से हाथ रख दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जितने तेरे बाल तेरे सर के हाथ के नीचे आएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकी अता फरमा देगा। अगर कोई यतीम है, भूखा है, खाना खिला दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हज का सवाब अता फरमाएगा। अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं उसके बाद मैंने 60 हज और किए, एक फर्ज हज अदा किया था और 60 ये 61 हज अदा किए। और रब ने जब मेरे आका ने बुलाया, मैं हाजिरी देने के लिए गया। मेरे भाई बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, बहुत बार किताब की मैं हदीस पाक आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ कि कुछ लोग रोज़ क़यामत में ऐसे होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत खड़ा करेगा और कहेगा कि जाओ तुम जन्नत में चले जाओ। वो लोग कहेंगे पाक परवरदिगार आलम, हम तो बड़े गुनाहगार थे, सियाहकार थे, हमारे तो नामे अमाल में कोई नेकियां भी नहीं, किसकी वजह से तू जन्नत दे रहा है? अल्लाह फरमाएगा तुम्हारे हज की वजह से। वो लोग कहेंगे रब हम तो गरीब थे, माड़े थे, हम पर तो पैसे नहीं थे हज करने के लिए। अल्लाह फरमाएगा कि जब हाजी हज को जाते थे तो दिल तो तड़पता था ना, दिल तो रोता था कि शायद उनके काश अल्लाह पैसे देता तो हम भी हज को जाते। मैंने तुम्हारी तड़प की वजह से तुम्हारे हज को कबूल कर लिया, और सिर्फ कबूल ही नहीं किया, आज उसकी वजह से तुम्हें जन्नत भी दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई हज बहुत सारे हैं, हज का महीना चल रहा है। मेरे भाई गरीबों की मदद कर दो, जब जब मेरे आका बुलाएंगे इंशाअल्लाह हाजिरी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है पाक परवरदिगार आलम हम तमाम को हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। मेरे भाई हज बहुत सारे हैं, गरीबों की मदद करो, हज का सवाब मिलेगा। अपने किरदार को ऐसा बनाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत हज का